सदन का स्तर ही गिर रहा है। तो मैं भी इससे सहमत हूँ, सदन का स्तर ऐसे ही तो गिरता है जब डेरोगेटरी लैंग्वेज का प्रयोग सदन में होना शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी, उसको उसको पे कोई टोकेगा नहीं, उसको कोई कार्रवाई से निकालेगा नहीं, तो सदन में तो चाहे जो कहेंगे, किसी को भी हर मैं किसी को थोड़ा चलेगी। उलझन में हूं, सदन की मर्यादा कैसे रहेगी, ये देवेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं, तो शब्दों के संदर्भ में ये जो है प्रस्तुत किया गया है। सदन की मर्यादा रखने के संदर्भ में दायित्व किसका है? सदन के सदस्यों का और पीठासीन अधिकारी का, जो सभापति की कुर्सी पर बैठा होता है। क्या सभापति की कुर्सी पर बैठे हुए शख्स की क्षमताओं पर भरोसा नहीं रहा कि इस किताब के माध्यम से वर्णित किया जा रहा है कि कौन से शब्द असंसदीय रहेंगे? ये सवाल जहन में आता है। इसको उत्तर लेने के लिए मैं कुमार प्रशांत जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले शंकर लाल तिवारी जी को कुछ समर्थन मिलता हुआ महसूस हुआ है देवेंद्र वर्मा जी के तर्कों से। तो शंकर लाल जी को लग रहा है इस समय पर उन्हें बोल लेना चाहिए, उनकी पार्टी के संदर्भ में शायद बचाव के कुछ तरीके निकल कर आए। जी शंकर लाल जी, आप अपनी बात कह लें। एक तो मैं विनती पूर्वक कहूं कि ये बहस संसदीय और विधानसभाओं की नियम परंपरा और उसके संचालन को लेकर हो रही है, इसमें दलीय मामला कुछ है नहीं। और इसलिए दूसरी बात मैं आपसे विनती पूर्वक कह रहा हूं कि देवेंद्र वर्मा जी को समझने की कोशिश की जाए, पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर के किसी बात को कि यदि कोई भी निर्णय वर्तमान सरकार करती है तो मैंने देखा कि अपन उसके वो कह रहे हैं 1990 से ये सूची बनी हुई है, और वो कह रहे हैं शब्द तो कोई भी नहीं रोके गए, वर्णमाला का एक एक शब्द ब्रह्म है, मंत्र है। उन्होंने कहा कि किसी शब्द पर रोक नहीं लगी है। शब्द का लक्ष्य क्या है? शब्द जो है किस भाव से, क्या मंत्री को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए किया गया है? आप उसको भ्रष्ट साबित कर नहीं पा रहे हैं, कोर्ट वो जा नहीं सकता है, और वहां आप उसे चोर कह रहे हैं। और इस नाते ये संसदीय कार्य पद्धति है, वर्मा जी ने समझाने की कोशिश की है। समझ तो हम सब पूछ रहे हैं शंकर लाल जी, 8 साल से आप सत्ता में हैं देश के संदर्भ में, 15 साल से मध्य प्रदेश में सत्ता के संदर्भ में, पूर्ववर्ती सरकारों को निशाने पर लेने के लिए इन सारे शब्दों के माध्यम से देश और प्रदेश में आप वातावरण बनाते थे, और उसी के तहत विपक्ष से सत्ता पक्ष में आप पहुंचे थे। सत्ता में आने के बाद आपको अचानक लगने लगा है ये शब्द ठीक नहीं है, इन शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक जीवन में उचित नहीं है, इन शब्दों का इस्तेमाल विधानमंडलों में प्रयोग किया जाना उचित नहीं है। तो कुल मिलाकर आपकी दलीलें वक्त के साथ बदल गई हैं। इन शब्दों ने ही आपको ऊंचाई दी, इन शब्दों ने ही जनता के बीच में तत्कालीन सरकारों के कामकाज के संदर्भ में एक वातावरण बनाने का निर्माण किया। आज आपको लग रहा है ये शब्द आपके लिए समस्या तो नहीं बन रहे, ऐसा एक वर्ग महसूस कर रहा है। मैं कुमार प्रशांत जी के पास आना चाहता हूं और कुमार प्रशांत जी से समझना चाहता हूं, क्या वाकई पीठासीन अधिकारियों की क्षमताएं इतनी भोतरी हो गई हैं प्रशांत जी, जिसके चलते भाव को समझने के लिए भी अब इस पुस्तिका की जरूरत है? देवेंद्र वर्मा जी बार बार हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शब्द प्रतिबद्धित नहीं है, उस भाव के साथ समझने की जरूरत है। तो भाव तो सदन में सभापति के तौर पर बैठा हुआ शख्स महसूस करेगा ना, किस भाव से क्या बात कही गई है। इन शब्दों को सीधे तौर पर बताया जा रहा है असंसदीय। थोड़ा आप उलझन महसूस नहीं कर रहे? हाँ, महसूस नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूँ जी। लेकिन तिवारी जी को कुछ नहीं कहूंगा नहीं, क्योंकि उनके पीछे जो फूल खिला है उसका भार बहुत ज्यादा होता है, इसलिए तिवारी जी की किसी बात पर टिप्पणी नहीं करूंगा जी। लेकिन वर्मा जी की बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ मुझको जी, क्योंकि वर्मा जी अपने ही तर्क में इस बुरी तरह उलझ गए हैं कि जब वो कहते हैं कि कोई शब्द असंसदीय नहीं है, भाव असंसदीय है, तो भाव तो जब प्रकट होगा तब आप तय करोगे ना कि वो संसदीय है कि असंसदीय है। आपने तो शब्दों की सूची बनाई कि असंसदीय है, और फिर आप कह रहे हो कि उनके भाव क्या है वो देखना पड़ेगा। तो भाव तो प्रकट होंगे, उसी के लिए तो पीठासीन अधिकारी बैठा है, जिसको आपने माननीय वगैरह कहा। मुझको तो लगता है माननीय शब्द ही शायद